Hello everyone, welcome back to Train Your Brain. This is Aishwarya Chaturvedi and we'll be talking about marketing management today. Before we start for marketing management formally, we'll be discussing general कि what do we mean by market and marketing और management words को भी थोड़ा सा discuss कर लेते हैं. देखिए रोज़ हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स वी परचेज वी गो टू द मार्केट, हम कुछ चीज़ें खरीद रहे होते हैं. तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम क्यों खरीदते हैं? बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स हैव द फैसिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग आवर वांट्स एंड नीड्स. तो कुछ चीज़ें की हमें रिक्वायरमेंट होती है, कुछ चीज़ों के हम एड्स देखते हैं टीवी पे या न्यूज़पेपर्स में, अपने फ़ोन्स में हमने कुछ ना कुछ एड्स देखे होते हैं. तो उन एड्स को देखकर वी फील लाइक कि ये सामान हमें खरीदना है, तो ये सामान हमारे नीड को सेटिस्फाई कर सकता है. देयरफॉर वी ट्राई टू परचेज दैट थिंग. तो कहीं ना कहीं हमारा जो सामान खरीदने का तरीका होता है वो हमारे नीड पे डिपेंडेंट होता है. अब यही चीज़ जो कंपनीज होती हैं, दे ट्राई टू एनालाइज, वो समझने की कोशिश करती हैं कि कंज्यूमर के दिमाग में क्या चल रहा है, उसको कौन सी अगली चीज़ चाहिए होगी, एंड द कंपनी ट्राई टू मैन्युफैक्चर द सेम थिंग. तो वो हमारी नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं एंड अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं. तो पहले के टाइम पे कुछ ही कंपनीज थी, बट आज की डेट में वी हैव नंबर ऑफ कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग न्यूमरस प्रोडक्ट्स. और एज अ कंज्यूमर वी हैव चॉइस, हमारे पास चॉइस ऑप्शन है कि हम क्या प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, कौन सी चीज़ को हम लेना चाहते हैं, कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट को हम खरीदना चाहते हैं. एंड सिंस देयर नंबर ऑफ कंपनीज, तो कंपनीज के पास भी ऑप्शंस है कि वो अलग अलग प्रमोशनल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं सो दैट द प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द मार्केट. अब एक मार्केट वर्ड को डिफाइन कर लेते हैं. मार्केट पुराने टाइम में देखा जाए तो एक प्लेस थी जहाँ पे कि बायर और सेलर आते थे, मिलते थे और चीज़ों का एक्सचेंज करते थे. मे बी सामान एक ने दिए, दूसरे ने उसके पैसे दिए. अब आज की डेट में मार्केट सिर्फ एक फिजिकल लोकेशन नहीं है, इट इज़ ऑल्सो एक्सटेंडेड टू ऑनलाइन. जो हमारे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कि हम चीज़ों को सेल आउट कर सकते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है. साथ साथ और भी तरीके हैं जिसके बेसिस से हम एक मार्केट को डिफाइन कर सकते हैं. जोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस से, प्रोडक्ट लाइन के बेसिस से, या कितना आप क्वांटिटी खरीद रहे हो उसके बेसिस से भी हम मार्केट्स को डिफाइन कर सकते हैं. तो चलिए अब आगे बात करेंगे मार्केटिंग की एक्चुअल डेफिनेशन, जो कि फिलिप कोटलर ने दी है, हु इज़ दी मार्केटिंग मैनेजमेंट के फादर कहलाए जाते हैं. उनकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या थी मार्केटिंग की, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. तो चलिए डेफिनेशन की शुरुआत करते हैं. ये डेफिनेशन दी है फिलिप कोटलर ने, और इन्होंने बोला कि जो मार्केटिंग है उसको हम एक सोशल प्रोसेस कहते हैं. अब मैंने डेफिनेशन को थोड़ा सा ब्रेक कर दिया है कुछ पॉइंट्स में, सो दैट हम उस डेफिनेशन को इजीली लर्न भी कर सकें, और जो लोग मार्केटिंग की फील्ड में हैं वो तो आराम से इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले वी कॉल इट एज अ सोशल प्रोसेस. सोशल प्रोसेस क्यों कह रहे हैं? बिकॉज मार्केटिंग जो है वो एक इन हाउस एक्टिविटी नहीं है. यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में या जो भी चीज़ आप मार्केट में ऑफर कर रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को बता रहे हैं. अगेन लोगों को बताने के बाद भी आप उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं, यू गेटिंग सम मनी इन रिटर्न, उसके एवज में आपको कुछ पैसा मिल रहा है. तो एक तरह से एक सोशल प्रोसेस है, इंटरेक्शन है, जिसमें बायर और सेलर या बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी से रिलेटेड एक प्रोसेस है. दूसरी इसमें खास बात आती है वेर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स. तो यहाँ पे कुछ लोग हैं या कुछ ग्रुप्स में लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं, दे वांट टू ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट. तो यहाँ पे मैंने दो वर्ड्स का यूज़ करा है, नीड और वांट का, और इन्हीं दोनों वर्ड्स को हम थोड़ा सा डिटेल में भी समझेंगे. बेसिकली हम कोई भी चीज़ तभी खरीदते हैं जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है. अगर आप कोई चीज़ ऐसे ही रैंडम परचेज कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं इम्पल्सिव बाइंग, बहुत बार किसी चीज़ का हमें उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती बट हम उसे खरीद लेते हैं, लेटर ऑन वी रियलाइज और वी रिपेंट कि हमें इस चीज़ की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी. तो वो क्या होता है कि वो हमने बिना नीड के खरीद लिया. बट यूजुअली हम तभी कोई चीज़ को खरीदते हैं जब हमें उस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो. तो नीड क्या है? दैट इज़ जनरल. वो जाता है हम सबको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, चीज़ें जो हमें चाहिए होती है, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो सब हमारी नीड में आती हैं. और वांट जो है वो थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाता है. वांट इज़ समथिंग जो कि आपके कल्चर के हिसाब से डिज़ाइन होता है. तो इट इज़ अ सोशल प्रोसेस जिसमें कि इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स में लोग आके एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं. और क्यों आ रहे हैं? बिकॉज उनको अपने नीड और वांट को सेटिस्फाई करना है. अब ये कैसे सेटिस्फाई होगा? बाय क्रिएटिंग ऑफरिंग्स. ऑफरिंग्स कौन बना रहा है? जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारे कंपनीज वाले हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे आर ट्राइंग टू मेक सर्टन गुड्स. वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. ऑफरिंग बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स. दे आर क्रिएटिंग सर्टन प्रोडक्ट्स. और ये प्रोडक्ट्स क्या है? दीज प्रोडक्ट्स हैव द वांट सेटिस्फाइंग पावर. हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको वो प्रोडक्ट्स सेटिस्फाई कर सकते हैं. आगे हम बात करते हैं फ्रीली एक्सचेंजिंग. इसमें मैंने आगे लिखा हुआ है देयर इज़ फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स. इसका ये मतलब है कि जब भी आप कोई सामान को दूसरे के साथ सेल आउट कर रहे हो, आप कोई सामान किसी और को दे रहे हो, तो वो तभी उस प्रोडक्ट को खरीदेगा अगर उसको उस चीज़ में बेनिफिट जो है वो उसकी कॉस्ट से ज़्यादा मिलेगा. ठीक है, हम कोई भी सामान जब किसी दुकान पे खरीदते हैं तो हम तभी खरीदते हैं जब हमें उसमें जो बेनिफिट दिख रहा है. मान लीजिए आप एक पेयर ऑफ जीन्स खरीदने जाते हैं, आपको वो 1200 की पड़ती है, तो आप उसको तभी खरीदेंगे जब आपको दिख रहा है कि वो 1200 जो अमाउंट उसमें चार्ज हो रहा है उससे ज़्यादा आपको उसका बेनिफिट लग रहा है. मे बी आपको लग रहा है ये 1-2 साल ज़्यादा चल जाएगी, या उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसका ब्रांड अच्छा है, वट एवर जो भी आपको उसमें बेनिफिट्स दिख रहे हैं, द बेनिफिट्स आर मोर देन द कॉस्ट. तभी हम उस चीज़ के लिए उस चीज़ को परचेज़ करते हैं.
तो ये बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है, पूरी डेफिनेशन को मैंने ब्रेक कर दिया है सो दैट फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग। साथ साथ हम एक और वर्ड देखते हैं, दैट इज मैनेजमेंट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट का मतलब है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि एक पूरा प्रोसेस है जिसमें कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कंज्यूमर के माइंड को, कंज्यूमर के ब्रेन को। वी आर ट्राइंग टू एनालाइज, हम पूरा स्टडी करते हैं, हम मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, हम एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से हम कंज्यूमर के माइंड को रीड कर सकें। वो जो एक ब्लैक बॉक्स कहा जाता है उसको, कि आप कंज्यूमर के माइंड को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो, पता करते हो कि उसको क्या चीज़ चाहिए और आप वही प्रोडक्ट ऑफर करते हो। आप यू आर ट्राइंग टू क्रिएट द सेम थिंग फॉर द कंज्यूमर। वो जो चीज़ चाहता है, जो अगली चीज़ वो डिमांड कर सकता है, वो चीज़ हम पहले से बना के रखते हैं। एंड वी आर ऑल्सो चार्जिंग सम प्राइस। तो हम उस चीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे मार्केट में, वी आर चार्जिंग सम प्राइस। अब प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, ये सारी चीज़ें हम अगले में बात करेंगे। आई होप यू आर क्लियर विद दिस मार्केटिंग की बेसिक डेफिनेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।